हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3.2 के इंट्रोडक्शन में जो है 2 पॉइंट छूट गए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट में मैंने लिख दिया है कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। ठीक है, प्राइम नंबर्स में जो है सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो एक इवन नंबर होता है। प्राइम नंबर जो है 2 के अलावा, 2 भी एक प्राइम नंबर है, और 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, वो सारे ऑड होते हैं। देखिए, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 का मतलब है 2 के अलावा इज़ ऑड ना। प्राइम जितने भी प्राइम नंबर है ना 2 के अलावा, वो सारे ऑड होते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट नोट है, इसे अपने कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ए पार्ट ये रहा ऑड नंबर्स। अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, जैसे ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल में नहीं आते। जैसे हम 3 ले लेते हैं, 3 प्लस सम करना है ना, सम यानी प्लस 3 + 5, 2 हमें ऑड नंबर्स का सम करना है और बताना है वो रिज़ल्ट क्या आता है, इवन आता है या ऑड आता है ना। तो 3 + 5 क्या आता है, 8। एक तो ये एग्जाम्पल है ना। और जैसे कोई और सा लेते हैं, 9 भी एक ऑड नंबर होता है, प्लस 11 भी एक ऑड नंबर है जो 2 के टेल में नहीं आता है या 2 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसको भी ऐड करते हैं तो 20। ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं द सम ऑफ एनी 2 odd numbers is even। वो इवन ही। देखिए, जब भी हम 2 ऑड नंबर्स का सम करते हैं ना, तो हमारा रिजल्ट हमेशा इवन नंबर में ही आता है, इवन नंबर। ठीक है, जैसे 3 + 5 ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन इन दोनों का सम करने पे इवन नंबर आ रहा है 8। 8 जो है 2 का मल्टीपल होता है। 9 और 11 ये दोनों भी ऑड नंबर है, इन दोनों का जब हमने सम किया तो 20 आ रहा है, और 20 भी एक इवन नंबर है। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज़ इवन, कि 2 ऑड नंबर्स का सम करने पे इवन नंबर आता है। अब 2 इवन नंबर्स के सम करने पे क्या आता है, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल में आते हैं। जैसे एक तो 2 ले लेते हैं, 2 + 6, 2 + 6 क्या आता है, 8। कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे और क्या होता है, 10 + 14, 14 एक इवन नंबर है ना, 2 का मल्टीपल होता है तो इवन नंबर है। तो 10 + 14 कितना हो गया, 24। 24 भी एक इवन नंबर है और 8 भी एक इवन नंबर है। इसका मतलब क्या है कि द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स, क्या 2 इवन नंबर्स, 2 इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन। यानी जब हम 2 ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो इवन रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है वो इवन नंबर होता है ना। और जब हम 2 इवन नंबर्स का सम करते हैं और जो रिजल्ट आता है ना, वो भी इवन नंबर होता है। द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज़ आल्सो इवन, वो भी इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन में जो है ट्रू फॉल्स करने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इसमें हमें बताना है ये सही है या गलत है। सही होगा तो ट्रू, गलत होगा तो फॉल्स। अब यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ इवन। क्या जब हम 3 ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट इवन नंबर आएगा, गलत कह रहा है। जब भी हम 3 ऑड नंबर्स का सम करते हैं ना, तो हमारा जो है रिजल्ट ऑड नंबर ही आता है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये तो 2 ऑड नंबर्स का सम क्या है, 3 + 5 प्लस और एक 7। हमें बोला द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स है ना, 3 ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो क्या इवन नंबर आता है, तो हम करके देख लेते हैं। 3 + 5 8 और 8 + 7 15। ये देखिए 15 जो है एक ऑड नंबर है, तो यानी कि ये गलत कह रहा है, ये कह रहा है इवन नंबर, तो यानी ये फॉल्स हो गया, फॉल्स लिख देंगे, ये गलत कह रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। जब हम 2 ऑड नंबर्स का सम करेंगे एंड 1 इवन नंबर, एक इवन नंबर का सम करेंगे तो क्या इवन नंबर आएगा, यस। तो यहाँ पे ये सही कह रहा है
कैसे, जब हम दो ऑड नंबर्स कैसे 9 + 11 ले लेते हैं और प्लस ये 9 और 11 ये दो ऑड नंबर हो गए और एक कह रहा है एंड 1 इवन नंबर और एक इवन नंबर ले लेते हैं 10 एक इवन नंबर हो गया, ये दोनों ऑड हो गए और ये इवन हो गया। जब हम इन तीनों को सम करते हैं तो इसका रिजल्ट इवन नंबर आता है। 9 + 11 20, 20 + 30, 20 + 10 30 और 30 जो है एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 5 10। ये देखिए इसका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इवन नंबर है। 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, वो इवन नंबर होता है। क्यों? क्योंकि वो 2 का मल्टीपल होता है इवन नंबर। ठीक है, तो यानी ये भी हमारा बी भी सही होगा। इसको लिख देते हैं, ट्रू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रू, यानी ये सही कह रहा है। सी देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। यस, जब भी हम 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब भी प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करें ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जब भी हम 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा जो है ऑड नंबर ही आता है। सी पार्ट हो गया, यानी ये ट्रू है हमारा। ठीक है, डी पार्ट करते हैं। इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी हम किसी इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। जो क्वोशंट आता है, क्वोशंट किसे, इसने क्या कहा है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, अगर हम किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशंट हमेशा ऑड आता है। चेक कर लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं। इवन नंबर हो गया कोई भी, इवन नंबर हो गया 20, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, यानी यहाँ पे जो क्वोशंट आता है हमारा डिवाइड करने से, 2 1 ज़ा 2 या 2 10 ज़ा 20 सीधे कर देते हैं, ये कम्प्लीटेड डिवाइड हो गया। ठीक है, इवन नंबर तो डिवाइड हो जाएगा 2 से कम्प्लीट, लेकिन यहाँ पे जो ये आया है क्वेश्चन, ये तो हमारा इवन नंबर आया है, 10 एक इवन नंबर है। और ये क्या कह रहा है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, अगर हम किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, ये जो क्वोशंट है इसको क्वोशंट कहते हैं ना, क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड, कि ये हमेशा ऑड होता है। लेकिन यहाँ पे तो इवन आया है, 10 एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये जो है गलत कह रहा है, तो ये आ गया फॉल्स। डी पार्ट हो गया हमारा। अब ई पार्ट देखिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, गलत कह रहा है ये। कैसे, मैंने अभी अभी बताया आपको कि 2 एक ऐसा नंबर होता है, 2 एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर्स में जो है सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है ना, तो इस हिसाब से ये जो है फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स। अब देखिए एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या कह रहा है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या प्राइम नंबर्स के पास कोई फैक्टर नहीं होते, गलत कह रहा है ये। प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है उसके 2 फैक्टर होते ही होते हैं, है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कराया है, आप उसे ज़रूर देखना। ठीक है, तो ये जो है गलत कह रहा है, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा फॉल्स, कि ये गलत कह रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं। अब जी पार्ट देखिए, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। क्या 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है, गलत। जैसे कोई 2 प्राइम नंबर हो गए, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 7 11 13, इसी तरीके से प्राइम नंबर्स बहुत सारे होते हैं ना, इनफाइनाइट होते हैं ये भी, अगर देखते रहें तो। अब इसने क्या है, क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, कोई से भी 2 प्राइम नंबर हो गए तो 2 ले लिए, 3 + 7 क्या होता है, इनका सम जो है हमेशा इवन नंबर होता है, तो कर लेते हैं। 3 + 7 कितना होता है, 9, सॉरी 7 + 3 होता है 10। यहाँ पे तो ये सही है, मतलब कि 2 प्राइम नंबर्स का जब हमने सम किया तो 10 आया। अब जब हम 2 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 + 3 कर लेते हैं तो अब हमारा रिज़ल्ट आता है 5, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर ये गलत हो जाता है। कैसे, जब हमने 2 ऑड नंबर्स का सम किया, 2 + 3 का सम किया, नहीं 2 प्राइम नंबर्स का सम किया, तो रिज़ल्ट जो है ऑड नंबर आया है 5, जो कि एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे ये है गलत हो गया, यानी ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स। ऐसे में क्या कह रहा है, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर, यस, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो को बताया कि 2 जो है प्राइम नंबर्स में एक अकेला नंबर होता है जो इवन होता है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ट्रू।
आई पार्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, क्या सारे इवन नंबर्स जो हैं कंपोजिट नंबर्स होते हैं? गलत। टू देख लीजिए, कंपोजिट नंबर टू भी एक इवन नंबर है, लेकिन इसके जो हैं सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन, कैसे लिखते हैं, 1 × 2, तो ये एक प्राइम नंबर होता है ना। जबकि 2 एक इवन नंबर है और इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स। यस, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। जब भी हम 2 इवन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो हमारा हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो यहाँ पे हो गया ट्रू, यानी ये सही कह रहा है। चाहे तो मैं करके दिखा देता हूँ, कोई भी 2 इवन नंबर्स ले लेते हैं, 2 × 4 दोनों इवन नंबर है, यानी 2 के मल्टीपल है, 2 4 = 8। अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, इवन नंबर एक 10 हो गया, × 12 भी एक इवन नंबर है, 12 10 = 120, ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, यानी ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। और कह रहा है ऑलवेज इवन, यानी